श्री साईनाथाय नमः। 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 Om Sai Ram and Happy New Year to everyone. According to Gregorian calendar, Christ calendar. Last session we have finished one story about Bala Ganpatwani, on how his malaria was cured just by feeding some few mouthfuls to black dog of curd and rice mixed together. Now, no one can find any relevance between these two remedies which is prescribed. But if you believe or not, his a severe that disease has been cured immediately. Likewise, there is another story with Bapu Saheb Bhutti which is coming now. We'll start with that. 98 of chapter 13. ऐसेचे बापू साहेब बुट्टी थंडी जाहली होती पोटी जुलाब होत पाऊठो पाऊठी उलटीवर उलटी एकसरा. Similarly, once Bapu Saheb Bhutti, he got actually diarrhea and very frequently उनको जुलाब होने लगे, वोमिटिंग भी होने लगा. इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी का वाटर लेवल एकदम लो हो जाती है और आदमी एकदम पेल हो जाता है. So same thing happened with Bhutti Saheb. Also Bhutti Saheb went to Baba. Once Bapu Saheb Bhutti suffered from acute diarrhea. He was having frequent vomiting and loose motions. सर्व औषधानी कपाट भरले, परी एकही न लागू पडले. बापू साहेब मणी घाबरले, बहुत पडले विचारी. Actually, Bapu Saheb, the rich person there, all the facilities were available to him. So उनका जो कपाट है वो तो पूरी दवाइयों से भरा हुआ था, लेकिन कौन सी भी मात्रा चल नहीं रही थी, कौन सा भी वो जो औषधि है वो असर नहीं कर रहा था. इसलिए बापू साहब को बहुत चिंता होने लगी, अभी क्या होगा. And listen, this is that era is of 100 years back. Lack of facilities, lack of hospitals, lack of doctors. वैद्य हकीम होते थे, डॉक्टर्स नाम की तो चीज थी नहीं. तो ऐसे वो era में डॉक्टर थे, but rare, very rare. So जो क्यूरिंग है, प्रिस्क्रिप्शन देने वाला, डायग्नोस करने वाला, ऐसे बहुत कम लोग थे. बापू साहब बुट्टी के पास पूरी मतलब जो प्राइमरी दवा
देते हैं उनकी सब लिस्ट, और वो भरा हुआ था कपाट, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था बापू साहब का। Although the cupboard was full with drugs, not a single medicine helped. So बापू साहब was much worried. जुलाब उलट्या होऊन बापू साहेब झाले क्षीण, नित्य नेम बाबांचे दर्शन घ्यावया त्राण नुरलेना. Now what happens is, frequently when you get because of the diarrhea, you get loose motions, you get this vomiting very frequently, then your body gets deteriorated. What happened is, water level goes and you feel tired very immediately. So ऐसा frequently होने लगा, so बहुत वीक हो गए बापू साहब। और बाबा का नित्य नियम से जो दर्शन लेने का था, उसके लिए भी उनके पास शक्ति नहीं थी। क्या करे, उसमें वो थोड़ा एनर्जी बची नहीं है शरीर में, क्या करेंगे। सो डे टू डे जो बाबा के दर्शन होने हैं वो भी नहीं हो रहे। Bapu Sahib got very weak due to frequent motions and vomiting. That adversely affected his regular darshan of Baba. गोष्ट गेली बाबांचे कानी, आणवणी बैसविले सन्मुख त्यांनी, म्हणाले खबरदार आतापासून मल विसर्जनी जाता नहीं। बापू साहब का ये जो बीमारी के बाद बाबा को खबर पड़ी गई, बाबा के कान पर ही गई कि बापू साहब ऐसे बीमार है, तो उन्होंने ही मेड अरेंजमेंट, बापू साहब को अपने सन्मुख लाके सामने बिठा दिया और इमीडिएटली बोल दिया, खबरदार अभी से, इसी क्षण से, ये क्षण से आपको कोई जुलाब होना नहीं चाहिए, कोई वोमिटिंग होना नहीं चाहिए। ऑर्डर, आज्ञा बाबा की। किसको? वो बीमारी को। When learned about Bapu Sahib Bhutti's illness, Baba made Bapu Sahib sit in front of himself and said, beware, you must not have any more loose motions from this moment. वांती ही राहिले पाहिजे ठिकाणी, वांती आणि वोमिटिंग, तया सन्मुख हालवुनी तर्जनी, पुनश्च पूर्वत तया अनुलक्षणी, म्हटले बाबांनी तैसेची। सेम थिंग, वो जो तर्जनी नहीं, ये बोल, ये जो उंगली है, ये उंगली उसके सामने ले, खबरदार अभी वोमिटिंग में नहीं होना चाहिए, अभी इसी वक्त से तेरी वोमिटिंग बंद होनी चाहिए। सख्त ताकीद दे दी, ऑर्डर, आज्ञा बाबा की, और उसकी तामील इमीडिएट होनी चाहिए, इमीडिएट। वो बीमारी को उन्होंने ऑर्डर ही दे दिया। Even the vomiting must stop immediately. He waved his index finger, posing this warning to the deceased. तात्पर्य, काय त्या शब्दांचा दरारा, दोन्ही व्याधींनी घेतला भेदरा, केला पहा तात्काळ पोबारा, झाला आराम बुट्टीस. See what happened, what miracle happened. In short, बापू साहब का उसी क्षण से बाबा की वो बीमारियों को ऑर्डर मिलते ही दोनों भी बीमारियां दूर भाग गई और बापू साहब को इमीडिएटली उधर की उधर ही आराम पड़ा। Not a lapse of even fraction of second. Eventually, only by verbal warning, he drove away those two illnesses of Bapu Sahib. Bapu Sahib got instant relief. Instant. There is another Leela again. एकदा गावी वाक्याचा भाग उद्भव, असता जाहला तयास उपद्रव, वांती रेच यांचा समुद्भव, कळवळला जीव तृषाकुल. अभी बापू साहब बुट्टी की ही दूसरी और एक कथा है। वाखा यानी कॉलरा, ये कॉलरा बहुत जानलेवा होता था। चंद क्षणों में बस वोमिटिंग हो जाएगी, डायरिया होते जाएगा और इमीडिएटली आदमी मर जाएगा।
फटाफट लोग मरते थे, एकदम फटाफट। हमने देखे बचपन में वो जो यात्रा वगैरह जो मेले भरते थे ना, उसमें वो उसका स्प्रेडिंग ज्यादा होता है, एपिडेमिक डिसीजेस था ये। तो इतनी मतलब बड़े पैमाने पे लोग मर जाते थे उसमें। तो एक बार शिरडी में ऐसा ही हुआ, वो कॉलरा की साथ आ गई, वो डिसीज आ गया एपिडेमिक, और बापू साहब को घेर लिया वो बीमारी ने। Shirdi was once infected by epidemics of cholera, and the same Bapu Sahib Bhutti contracted cholera. पाशीचं होते डॉक्टर पिल्ले, तयानी सर्व उपाय वेंचले, शेवटी जेव्हा काहीच नचले मग ते गेले बाबांकडे। डॉक्टर पिल्ले अभी होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने सब तरह की दवा दे के रखी, मतलब कोशिश की उन्होंने देने की, बट कुछ भी इलाज नहीं चला, कोई भी मात्रा लागू नहीं हुई, कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। तो फिर डॉक्टर पिल्ले बाबा के पास गए। डॉक्टर पिल्ले tried all remedies. When he was helpless, Dr. Pille approached Baba. होते जैसे जैसे घडले, साई चरणी सर्व निवेदिले, कॉफी द्यावी की पाणी चांगले, विचारी थी पिल्ले तयास बाबास। अभी बापू साहब की बीमारी के बारे में डॉक्टर पिल्ले ने बाबा के पास गए और उनको ये जैसा जैसा है मतलब डिटेल में बुट्टी साहब के वो बीमारी के बारे में बाबा को बोला और उनको पूछा, बाबा मैं इनको कॉफी दूं या पानी दूं पीने के लिए, ये ऐसी सी बीमारी चल रही है। Informing Baba about Bapu Sahib Bhutti's illness, Dr. Pille asked Baba whether to give Sri Bhutti of coffee or water to drink. उस वक्त बाबा क्या बोले? तब बाबा बोलती तयाला, खा दूध बदाम घाला, अक्रोड पिस्त्यास तयाला, प्यावरयाला द्या तरण. Now listen, what Baba prescribed. बाबा बोले उनको दूध, उसमें बना बादाम डालो, उसमें अखरोट पिस्ता जो भी है जो डाइजेशन के लिए हेवी है ना, बोले ये जो है स्ट्रॉन्ग इजीली डाइजेस्टिव नहीं रहते हैं, और उसका एक ये करो, क्या बोले, जूस बनाओ, मिक्सर में डालो उसको, तो अब क्या बोलते हैं आजकल वो बनाते हैं ना शेक, दूध के साथ में बादाम पिस्ता अखरोट वो सब डाल के उसका मिल्क शेक बनाओ और उसको दे दो पीने के लिए। अजीब है चीज, डायरिया है, कॉलरा जैसा जानलेवा बीमारी है, ऊपर से डाइजेशन सिस्टम पूरी वीक हो गई है, कुछ सोचता नहीं है। और बाबा बोलते उनको हेवी खाना खिलाओ दूध के साथ में। दूध क्या होता है, इन्वोक करता है, वो प्रोवोक करता है इसके लिए, लूज मोशन के लिए। बाबा ने बोल दिया। Then Baba told Pille to give him cashew nut, almonds, and pista in form of fine paste mixed with sufficient amount of milk. तेने तयाची राहील तहान, होईल सत्वर व्याधी हरण, सारांश ऐसे हे पाजिता तरण, उपद्रव निरसन लाहले। सी कमाल की बात है। बाबा बोले उनका जो प्यास, जो भूख, वो सब खत्म हो जाएगी, उसको फिर से रीएनर्जाइज हो जाएगा वो, और उसका कॉलरा इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। और सी द मिरेकल, ऐसा उपाय करने के साथ ही वो जो एपिडेमिक डिसीज था कहाँ की कहाँ भाग गया। संतों की वाणी, बाबा की आज्ञा। With this alimentation, his hunger and thirst will disappear and he will get relief from the cholera, Baba said. And what a surprise. With this diet treatment, a disease like a cholera just vanished. See the नॉर्मल कोर्स में डॉक्टर क्या बोलते थे, अरे पागल हो गए, इतना ये पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गई है, वो बेचारा थक गया, उसमें तुम हेवी खाना खिला रहे हो। नहीं, बाबा ने बोला ये खिलाओ, ठीक हो जाएगा।
खा अक्रोड पिस्ते बदाम, येणे पटकीस पडावा आराम, शब्दची बाबांचा विश्वास धाम, शंकेचे काम राहते थे। अब इसमें वो अखरोट बादाम पिस्ता काम कर रहा है क्या? नहीं, खाओ। ये जो आज्ञा है ना, यही आज्ञा एकमात्र कारण है वो बीमारी को भगाने का। उसमें कोई आशंका होने की कोई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। पटकी यानी कॉलरा जैसा जो बीमारी होती है तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाती है, और डॉक्टर बादाम पिस्ते अखरोट वो ये जो डाइजेशन के लिए जो हेवी ये है एलिमेंट्स है वो तो बोल ही नहीं सकेंगे, प्रिस्क्रिप्शन में बैठेगा ही नहीं, लेकिन बाबा ने खाने को बोल दिया। और ये तो संतों की वाणी जो है उसका प्रभाव है। रियल रेमेडी क्या है? बाबा के मुख से निकले हुए शब्द, nothing else. The very mention of cashew nut, almonds and pistas was incidental to cure his illness. There is no doubt. Similarly, with this, another one story is coming. The person was from Alandi. आळंदीचे एक स्वामी साई समर्थ दर्शन कामी, आले एकदा शिर्डी ग्रामी, पातले आश्रमी साईंच्या। ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ, आनंदी यानी वेरी पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ से मेरे अपने घर से 25 किलोमीटर है बस। वो तीर्थ क्षेत्र में एक स्वामी बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में आए, जहां ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है। वन ऑफ द पाइएस्ट होलीएस्ट तीर्थ क्षेत्र इन महाराष्ट्र। सो आनंदी क्षेत्र के वो जो स्वामी हैं वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी में एक बार आ गए। Once a Swami from a holy place of Alandi came to seek Baba's darshan. होता तयास कर्ण रोग, तेने अस्वास्थ्य निद्रा भंग, करविता ही शस्त्र प्रयोग, काही न उपयोग तिळ मात्र। उनको एक बहुत बीमारी लॉन्ग ऐसे बीमारी थी कान की। उनके अंदर से में वो जब कान दुखता है ना वो ऐसा पेनफुल होता है, पेन मारता है, वो अंदर से ऐसी संवेदना देता है, तो एक तो नींद भी नहीं आती है और बड़ा जानलेवा पेन होता है। वो कान का उन्होंने क्या किया था, करविता ही शस्त्र प्रयोग, यानी उन्होंने ऑपरेशन भी किया था उसका, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। बाय द वे मेरे भी कान का ऑपरेशन हुआ है तो वो अनबियरेबल पेन होता था वो स्वामी को। करविता ही शस्त्र प्रयोग, शस्त्र उन्होंने ऑपरेशन भी करवा लिया था। He was suffering from a very serious infection in the ear. He could not get sleep on account of the pangs of earache. Even an ear surgery did not help. Ear surgery did not help. ठणका लागे अनावर, चाले ना काही प्रतिकार, निघावयाचा केला विचार, गेले आशीर्वाद मांगावे, और वो अटैक आ गया शिरडी में। उनको कान बहुत जोर जोर से दुखने लगा और बहुत अनबियरेबल होता है, बहुत तकलीफ वाला काम होता है। वो अस्वस्थ हो जाता है आदमी, कुछ सूझता नहीं है और कुछ इलाज भी नहीं चल रहा था। तो इसलिए स्वामी जी ने बोला अभी शिरडी से चले। अब जाने का तय किया उन्होंने, और जाने के पहले बाबा का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी इजाजत लेने के लिए, परमिशन लेने की, आज्ञा लेने के लिए मस्जिद भाई में गए। The agony of earaches was very painful and upsetting, and it could not be got rid of. At last, he deciding to leave Shirdi, he came to Majid Bhai to take leave of Baba and seek his permission. अभिवंदुनी साई पदा, पावुनिया उदी प्रसादा, स्वामी भगत आशीर्वाद, कृपा प्रसादा असावी। बाबा के सामने माथा टेक दिया, नतमस्तक हो गए, बाबा को अभिवादन किया। बाबा ने उदी का प्रसाद दिया। उदी का प्रसाद यानी क्या संकेत है?
जाने की परमिशन मिली। स्वामी ने बस बाबा की कृपा रहने दीजिए गरीब पर, और आशीर्वाद की याचना की। He set his head on Baba's feet and sought his darshan. He obtained his blessing. Swami prayed for Baba's kindness and good wishes. माधवराव देशपांड्यांनी काना प्रित्यर्थ केली विनवणी, अल्लाह अच्छा करेगा म्हणून महाराजांनी आश्वास दिले। अब उससे उतने में माधवराव श्यामा भी उधर थे। उन्होंने स्वामी जी की कान की बीमारी के में बोला, बाबा इसको उनको बहुत तकलीफ हो रही है और बीमार है। तो ऐसा कहते बाबा ने बोला, अल्लाह अच्छा करेगा, अभय वचन दिया उनको, भला करेगा अल्लाह। Madhura Deshpande was present nearby. He informed Baba about Swami's age and pleaded for mercy. Baba reassured him, saying, Allah अच्छा करेगा। ऐसा आशीर्वाद लादुनी स्वामी परतले पुण्यपटनी ने पूना, जहां मैं रहता हूं, पूना से 20-25 किलोमीटर मेरा रहने का ठिकाना है, और 25 किलोमीटर पूना से, 25 भी नहीं सर, 20-22 किलोमीटर पूना से आनंदी भी है। ऐसा आशीर्वाद लादुनी स्वामी परतले पुण्यपटनी, पत्र आले 8 दिवसांनी, ठणका तत्क्षणीच राहिला। बाबा का आशीर्वाद दिया, शिरडी से स्वामी जी निकल गए, पुणे में आ गए, और 8 दिन में शिरडी में खत मिला कि बाबा ने आशीर्वाद देने के साथ ही उनका जो कान की बीमारी है उधर की उधर ही स्टॉप हो गई, खत्म। वो जो अनबेरेबल पेन के वो झटके लग रहे थे वो सब खत्म हो गए। With these loving blessings of Baba, Swami went back to Pune. After a week, Shirdi received a letter mentioning that his irage had stopped the moment Baba had blessed. सुध मात्र कायम होती, शस्त्र प्रयोग करावा म्हणती, पुन्हा तो प्रयोग करावा या अर्थी आलो मुंबई प्रति मागुता. And he narrated his experiences. स्वामी जी ऑफ आलंदी, he says, लेकिन स्वेलिंग वैसा की वैसा ही था, बहुत स्वेलिंग हो गया था कान। सो उसके ऊपर कोई इलाज करना चाहिए, तो उसके लिए ऑपरेशन का सुझाव दिया था, ऑपरेशन एडवाइस किया डॉक्टर ने, इसलिए वो ऑपरेशन करने के लिए मुंबई गए। पुणे के डॉक्टर ने बोला होगा भाई ये स्वेलिंग है, ऐसा ऐसा है। अभी देखा, उन्होंने बोले इसके ऊपर ऑपरेशन ही इलाज है, चलो ऑपरेशन के लिए स्वामी जी मुंबई चले गए। अब पुणे और बॉम्बे में बस 180 किलोमीटर का फासला है। But the swelling on the ear persisted. So cure that swelling, he was advised fresh surgery, and so Swami went to Mumbai. Gelo Pudila doctor, he narrated all this in the letter which he wrote to Shirdi. Gelo Pudila doctor nakale baba na padale sakade, doctor pahi dokana kade, suda puni kade lakshena. तो बम्बई पूना के जो डॉक्टर्स है उनके एडवाइस, बेस्ड अपॉन दैट एडवाइस, वो स्वेलिंग बहुत थी, वो गए पूना के डॉक्टर के, बम्बई के डॉक्टर के पास, और वो दया कर प्रभु साईनाथ भगवान को दया आ गई, और वो डॉक्टर ने वो जो चेक करने गए, डायग्नोसिस करने के लिए देखने गए, तो स्वेलिंग का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो स्वेलिंग आई है वहां, ऐसे भी कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। अब नॉर्मल क्या होता है, स्वेलिंग आ गई और वो स्वेलिंग निकल गई तो वहां की चमड़ी जो है थोड़ी सी नरम हो जाती है और सिकुड़ जाती है, वो झुर्रियां पड़ जाती है उसके ऊपर, तो मतलब डॉक्टर को पता चल जाता है कि यार स्वेलिंग तो थी, लेकिन यहाँ वो स्वेलिंग का नाम का ही पता नहीं था कि स्वेलिंग कभी थी वहां, वो भी नहीं दिख रहा था। When he went to a medical expert in Mumbai, that kind Saishwar got merciful. For further investigation, the doctor found that the swelling had disappeared. There was not even a symptom of swelling. समूल नाश वो इसका, वो जो बीमारी का।
बाद में क्या हुआ, शस्त्र प्रयोग आवश्यकता, डॉक्टर म्हणे न लगे आता, स्वामीची हरली दुर्धर चिंता, विस्मय समजता वाटला। वो डॉक्टर ने फिर एडवाइस किया कि भैया अभी ऑपरेशन की तो कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो स्वामी की चिंता दूर भाग गई और सबको आश्चर्य लगा, ये क्या है, कौन, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर साहब ने, वो जो स्वामी जी ने खुद वो खत लिखकर शिरडी में ये सब बयां किया है। अब एक डॉक्टर इंस्पेक्शन करके उसको प्रिस्क्रिप्शन करता है, इसको बहुत स्वेलिंग है, और वो ये भी खुद देखते स्वेलिंग है, और बॉम्बे में जाते हैं, स्वेलिंग तो क्या, स्वेलिंग कभी होगी वहां, उसके भी सिम्टम्स नहीं है। ये जो स्वामी थे, ये उन्होंने जो खत लिखा है, ये बेस्ट ऑफ वन एविडेंसेस है। इनका नाम है पद्मनाभेंद्र स्वामी। जो थे ये पद्मनाभेंद्र स्वामी है, और आनंदी से वो आए हुए थे, वहां उनका संस्थान है, मठ है, पद्मनाभेंद्र स्वामी का मठ है। वो सन्यासी थे और बाबा के दर्शन के लिए आ गए। अब सुनिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन। सन्यासी है, हिंदू धर्म के हिसाब से स्ट्रिक्ट हार्डकोर फॉलोअर है। वो बाबा के पास गए हैं, बाबा की महत्ता, बाबा का श्रेष्ठत्व उन्होंने पहचान लिया है। सन्यासी धर्म के संस्थान के एक मठाधिपति होने के बावजूद भी पद्मनाभेंद्र स्वामी वहां गए, बाबा को शरण गए, और बाबा ने क्या किया, अल्लाह भला करेगा। जरा सोचो, जब बाबा ने ये आशीर्वाद दिया, अल्लाह भला करेगा तेरा, इनके दिमाग में कुछ संकल्प विकल्प, कुछ गलत बातें आ गई। मुसलमान लगते बाबा, अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह मेरा क्या अच्छा करेगा, मैं तो मुसलमान नहीं हूं। नो वे। Moment you clean this dirt out of your mind, Baba will come to rescue you. Never follow this caste creed, etc. Never believe in it. हमारे तो बाबा ही बाबा सब कुछ है, समझे। This is the essence of this particular story. Otherwise, वो तो बाबा के डिसिपल भी नहीं थे, बाबा के भक्त भी नहीं थे, वो आए थे, दर्शन लिए, और बाबा ने बोले ठीक हो जाएगा। Doctor advised that surgery was not necessary now. Hearing this, Swami was much at ease, and everyone around was astonished. ऐसीच आणिक एक कथा, ओघास आली जी प्रसंगावशता, ती सांगोनी श्रुती आता, अध्याय आटोपता घेऊ हा। वो बीमारी के बारे में और एक ऐसी ही सिमिलर कथा है, वो सहज भाव से अभी याद आई है, तो मैं आपको ये बोलता हूं, और ये अध्याय की समाप्ति करते हैं। ऐसे हिमाड़पन जी कह रहे हैं, समाप्ति बोल रहे हैं, लेकिन अध्याय तो और बहुत बड़ा है, बहुत है। और I am narrating to you another incident of such natural cure, which I casually remembered before restricting this particular chapter. सभा मंडपाशी फरशी बांधू आरंभली जे दिवशी, त्या दिवशी 8 दिन महाजनीशी झाली मोडसी दुर्धर। अभी सभा मंडप को जो फरसी बांधने का काम जिस दिन शुरुआत हुई, उसके पहले ही 8 दिन पहले काका महाजनी को इंडाइजेशन की मतलब सीवियर इंडाइजेशन, लूज मोशन की बीमारी हो गई थी। Almost 8 days before the tiles lying for the floor of the meeting hall in front of Majid Bhai, Kaka Mahajani fell ill with acute indigestion. Relying fully on Baba, Kaka Mahajani did not seek any medical treatment. He started living frequent loose motions, but he did not confide in Baba. बाबा वो उनको लूज मोशन बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगा, लेकिन उनका विश्वास बाबा पर था। बाबा
वो कोई दवा दारू नहीं कर रहे थे, कुछ दवाई नहीं ले रहे थे। बोले ठीक है भाई, टायर्ड वगैरह सब हो जाऊँगा मैं, थकान आएगी मुझे, सब हो जाएगा, लेकिन मेरा बाबा पर भरोसा है, बाबा मुझे ठीक कर देंगे। साई पूर्ण अंतर्ज्ञानी, जाणत होते महाजनी, म्हणून हे अस्वास्थ्य तया लागोनी, केलं त्यांनी निवेदन। सी द सी द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी। काका मांझी को बाबा पर पूरा भरोसा है, और बाबा तो अंतर्यामी है, वो तो मेरी बीमारी को जानते हैं, मुझे उनको निवेदन करने की जरूरत भी नहीं इसके बारे में, मेरा दुखड़ा दुखाने की बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो वो तो अंतर्यामी है, वो सब अपना, हमारी जो बीमारी, हमारी जो तकलीफ है वो जानते हैं। मैं क्यों बताने जाऊं बाबा को? बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं। Baba is omniscient. Baba knows everything. And that is why Mahajani did not communicate with Baba. येईल जेव्हा तयांचे मनी, करीतील निवारण आपण होऊनी, ऐसे पूर्ण विश्वासुनी व्याधी सोसुनी राहिले। लोग, ये जो लोग साई सच्चरित में उनकी जो कथाएं बार बार आ रही है, उनका नाम बार बार है, ये छोटे लोग नहीं है, अध्यात्म मार्ग के बड़े दीप है, दीप स्तंभ है। अपने को हमें दीपक है ये लोग, हमारे अज्ञान का अंधेरा मिटाने वाले दीपक है। कैसे? बाबा क्या महाजनी की सोच देखिए, क्या बोलते हैं, बाबा को मेरा जब उद्धार करना है, बाबा को मेरी ये जब बीमारी जब मिटानी है, तब वो मिटा देंगे, तब तक मैं अपना भोग भोगते रहूंगा। ये तो कि बाबा की वजह से आई नहीं है, ये तो मेरे ही भोग है, मुझे भुगतने हैं। तो अब बाबा के दिल में मेरे बारे में दया आई, और मुझे जब वो खत्म करना है, वो अपने आप खुद ही करने वाले हैं। ऐसा पूरा विश्वास रखिए। हमारा विश्वास यहाँ ढल जाता है, अरे यार इतनी बीमारी मेरी चल रही है, मैं इतना बाबा का भक्त हूँ, इधर हुआ ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, मेरा क्यों नहीं होता है? इम्पेशंस हो जाते हैं। एक पहली तो बात है कि ये बीमारी कोई बाबा ने नहीं लाई, अपने पूर्व जन्म, पूर्व सुकृत या जो भी है, उसके पूर्व दुष्कृत बोलो, उसकी वजह से ही आया ही। अब इसके जो परिणाम किसको भुगतने हैं? अपने को भुगतने हैं। और वो कैसे भुगतने हैं? जब भी आप जान रहे हो कि मेरी वजह से है, तो शांति से उसको भुगत लेना ही समझदारी है। अब इसमें बाबा अपने एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स देकर, अकारण कारुण्य है, बिना वजह अपने को दया दिखा रहे, हम उसके लायक है नहीं, और बाबा, लेकिन बाबा इंटर होते हैं, अरे बच्चा है मेरा, तकलीफ है, तो उनके भक्ति की परिमाण स्वरूप, परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, उनकी जो भोग है डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। इस तरह काका महाजनी अपनी वो व्याधि अपन खुद ही अपने उसकी जो पेन्स है, जो भी तकलीफें है, बेयर करते रहे, उन्होंने कुछ भी बोला नहीं है। बाबा की कृपा होने के बाद खुद ही वो इलाज करेंगे, दृढ़ विश्वास है काका को। और वैसे कुछ भी दवा पानी न करते हुए ऐसे ही वो अपना झेलते रहे, सहन करते रहे। Thinking of Baba will cure the illness at the appropriate time, whenever he pleases, whenever he shows mercy. Mahajani continued suffering mentally without any medications. कोई जरूरत नहीं है। भोग भोगो आपण सकळ, परी न पूजेसी पडावा खळ, हीच इच्छा एक प्रबळ, सर्व काळ काकास। अरे हमें बीमारी है, हमारे भोग हमें भुगतने हैं, लेकिन बाबा की पूजा अर्चा में, उनके जो डेली रिचुअल्स में, डेली सेवा में, वो नित्य नियम जो है उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। यही सात्विक इच्छा, बहुत सात्विक विचार है काका का। जुलाब कितीदा आणि केव्हा, प्रमाणातीत झाले जेव्हा, चुकू नये आरती सेवा, म्हणून तेव्हा काय करीती। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी, वो जो लूज मोशन की, अभी कब आएगा क्या है कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही जब बार बार वो लूज मोशन होने लगे, तो आरती की सेवा, हाँ, चुकानी नहीं चाहिए, आरती की सेवा अपने को मिलनी चाहिए। तो काका ने क्या किया, एक उपाय करके रखा। क्या?
क्या उपाय? तांब्या एक पाण्याने भरलेला, अंधारातही लागेल हाताला, ऐसे जागी मशिदीला एका बाजूला ठेवीत. ओ जाने के लिए बाहर लूज मोशन होते, इमीडिएट जाने के लिए, तो उन्होंने एक पानी का एक पॉट, तांबया, वो भर के ही उन्होंने रख दिया था मस्जिद के जैसे बाजू बाजू में। कुछ आ गए तो इमीडिएटली तांबे लेके भागो, इमीडिएटली आ जाओ वापस। तो इस तरीके की योजना पहले उन्होंने बना के रखी थी स्वयं, लेकिन बाबा के पास बैठते थे। काका had a pious feelings and that one should bear his own palms and not disturb Baba in his regular religious activities. There was no intuition as to when he would get the call of nature. When he started getting the same too frequently, Kaka made one alternative arrangement to prevent the delay in his services to the time of Aarti. So he placed one pot filled with water to be handy near around the masjid, so that he will get the immediate access to it. स्वये बैसत बाबा पासी चरण संवाहन पकरावयासी हजर नित्यारतीसी नित्य नेमी से चालवित. मामा महाजनी बाबा के पास नित्य नियम से बैठते थे, बाबा के हाथ पैर दबा देते, पाद संवाहन सेवा करते थे और वो आरती को हमेशा हाजिर रहते थे. He was always seated near Baba for assisting him in Aarti and was all the time engaged in massaging Baba's feet. आली जरी पोटात कळ, तांब्या होताची हाताजवळ, पाहुणी जवळ एकांत स्थळ, होनी निर्मळ परतात. वो लूज मोशन का सेंसेशन आ गया इसका जुलाब का, तो इमीडिएटली वो पॉट तो रखा ही था तांब्या, उसको लेते थे, इमीडिएटली जाते थे एकांत में, वो अपना एकांत में देखते थे, इमीडिएटली अपना वो विधि खत्म करके वापस आ जाते, स्वच्छ होके हाथ में धो के वापस आ जाते थे. असो फरशी करावयासी आज्ञा मागता बाबा पासी, दिदली ती पाहती तात्याबासी वदत तयासी काय पहा. सो वो जो सभा मंडप है उसमें स्टाइल्स फ्लोरिंग बिठाने के लिए तात्या कोते पाटिल को आज्ञा मिळाली, आज्ञा दे दी. बोले आज्ञा मिल गई ऐसा इसकी बजाय ऐसा बोलना चाहिए कि दादाबा ने वो हासिल कर ली. तो तात्याबा को बाबा क्या बोले वो सुन लीजिए. नामी जातो लेंडीवर, लेंडीहून परतल्यावर करा आरंभ बरोबर या फरशीचे कार्यास. हम लेंडी बाग में जा रहे, हम वापस आ जाएंगे तो फिर ये फरशी बिठाने का काम चालू कर दो. As soon as felt like going to the toilet, he used to pick up the water pot, go to the same solitary place, and after finishing the act, he used to clean Kaka Majani, his hands and feet, and come back and occupy his seat. The work of tiling of the floor was offered to Sri Tatya Kote, or rather he obtained it. Look what Baba said to Tatya. I am going to Lendi, in a Lendi Bagh. After my return, start the work of fixing the tiles. पुढे बाबा परत आले, आसनावरी जाऊन बैसले, पाद संवाहन सुरू केले. येऊनी वेळेवर काकांनी बाबा वापस आ गए लेंडी से. बाबा अपने आसन पर जाकर बैठ गए और काका महाजन ने उनको बना अपनी सेवा जो है वो शुरू कर दी. Baba returned from his round of Lendi. After he settled down on his seat, Kaka Mahajani resumed his services of pressing his feet. यानी वो जो पाद संवाहन सेवा. कोपर गावावरुणी तांगे धडकले, मुंबईकडील भक्त पातले, पूजा संभारही सहित चढ़ले, येवनी अभिनंदले बाबा सब. इतने में बंबई की तरफ से कुछ भक्त जो है भक्तगण वो कोपरगांव से वो बुलक कार्ट में या हार्थ कार्ट में जो भी है वहां से शिरडी आ गए. बाबा की विधिवत उन्होंने पूजा की, बाबा को अभिवादन किया, बाबा को मिलने आए थे वो लोग.
Some disciples from Mumbai came in a horse-drawn cart from Kopargaon. After sentimentally praying or pressing his feet, they offered greetings and they prayed Baba. इतर मंडळी समवेत अंधेरीचे पाटील हेयेत घेऊनी पूजा पुष्पाक्षत वाट पाहत बैसले. थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम दिख रहा है. अभी इन जो बंबई की जो भक्त मंडली आई थी उनमें अंधेरी के पाटिल भी थे. उन्होंने पूजा और जो पुष्प जो लाए थे, पूजा पुष्प अक्षता जो लाए थे, वो अपनी राह देख रहे थे बाबा को पूजा अर्चा करने के लिए. ये जो पाटिल है ना, ये सिर्फ पाटिल लिखा है, लेकिन इनका नाम श्री कृष्ण पाटिल था, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम पाटिल, और ये अंधेरी के रहने वाले थे. आगे चल के इनकी बहुत सारी वह क्या है. इतक्यात खाली पटांगणात रथ जेथे ठेवीत असत कुदळ मारुनी बरोबर तेथ फरशीची सुरुवात झाली. इतने में क्या हुआ कि वो नीचे जो सभा मंडप में है, जिधर रथ रखा था ना कॉर्नर में, पुराने जमाने में आप जो अगर वो ओल्ड विजिटर है तो आप जानते हैं, मस्जिद में आपने द्वारका माई के बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक रथ रहा करता था, अभी वो म्यूजियम में रखा हुआ है. उधर वो जो कॉर्नर में रथ रखते थे, वहां उन्होंने कुदल यानी वो जो स्पेड है, स्पेड से उन्होंने क्या किया, डिगिंग चालू कर दिया और फरसी बिठाने का वो कॉर्नर से शुरुआत कर दी. नॉर्मल उनका बाबा ने परमिशन दी थी, इन्होंने काम चालू कर दिया. Shall I stop for 2 minutes and see what is happening with light? Please, just bear with me. ची शुरुआत झाली. सो दैट मस्जिद माई के लेफ्ट कॉर्नर में जो लास्ट है, उसमें वो स्पेडिंग में वो खुदा गया, डिगिंग करते गए और वो फर्शी बिठाने का, जो टाइल्स बिठाने का काम चालू हो गया. Just then a bang of pickaxe used for digging the ground was heard from the place where they used to park the chariot in the meeting hall. ऐकला तो आवाज मात्र, बाबांनी ओरड केली विचित्र, धरिला तात्काळ नृसिंहावतार, नेत्र टवकार भयंकर. वो फटका पहला वो मारा वो डिगिंग करने के लिए, वो सुनते ही बाबा एकदम सा हो गए और क्रोधित हो गए, एकदम नरसिंह अवतार धारण कर लिया उन्होंने. विचित्र आवाज जोर से करके उन्होंने बस हल्ला मचा के रख दिया उधर. Listening to this bang, Baba got wild with a strange scream. He became furious. कोण मारतो कुदळीचा फटका, करीतो तयाला कमरेत लटका, बोलत उठलेच घेऊन सटका, भीतीचा धडका समजता. इतने में क्या हुआ, कौन वो जमीन खोद रहा है उसको कमर से ही उसको पैरालाइज करवा देता हूं, और हाथ में सटका लेके उड़ गए उनको मारने के उद्देश्य. और जैसे वो मारने के उद्देश्य उड़ गए, सब लोगों को डर सा पैदा हो गया कि अभी बाबा क्या करेंगे पता नहीं. Who is banging the pickaxe? I will disable him from below the waist. So saying, Baba got up with the baton in hand, almost ready to hit. Everyone was scared. कुदळ मारुनी मधुर पळाला, कुदळ टाकुनी मधुर पळाला, जो तो उठुनी धावत सुटला, काकांचाही जीवत जगला, तो हाताची धरिला बाबांनी. वो जो डिगिंग करने वाला तो लेबरर था, वो भी वैसे ही उधर स्पेड छोड़ के भाग गया, और जो आजू बाजू में जितने भी भक्तगण थे वो भी भाग गए.
काका महाजनी में सामने बाबा का पान समान कर बैठे थे, वो भी उठ के भागना चालू किया, इतने में बाबा ने उनका हाथ पकड़ लिया उन्होंने बाबा ने इमीडिएटली उसको पकड़ा। The laborer engaged in the digging work dropped his pickaxe and fled away. All the disciples present started running. Even when Kaka Mahajani fretfully was getting up, Baba held his hand and hold him there. He did not allow to go. Kaka Mahajani. म्हणती जातो सो कुठे बैस खाली, इतक्यात तात्या लक्ष्मी आली, तयासही शिव्यांची लाखोली, मनसोक्त वाहिली बाबाने. इतने में क्या हुआ, तात्या बाकुते पटेल, लक्ष्मीबाई शिंदे, वो दोनों आ गए मस्जिद भाई में. उनको भी भरसक गाली दे दी बाबा ने, बहुत सारी. क्या उनको दी बोले तो ऐसा नहीं है, सबको वो एक अज्ञात शक्ति को बाबा वो गाली देते रहते थे. वो गाली दी बहुत. और वो काका महाजनी को बोले किधर जा रहा है, बैठ नीचे. Baba said to Kaka, "Where are you going? Sit down." Just then Mrs. Lakshmi Bai Shinde and Tatya Koti Patil came into the masjid. He even shouted at them. अंगणा बाहेरची मंडळी तयासी शिवीगाळ केली, इतक्यात भाजल्या भुईमुगाची थैली, ओढोडी घेतली पडलेली. वो हुआ क्या, वो जो जितनी भी इर्द गिर्द जो भक्त मंडली या डिसिपल्स बाबा के या जो कोई विजिटर्स है वो थे, वो बाहर पड़े बैठे, वहां से भाग गए और मस्जिद भाई के सामने जो ओपन है, वो जो आज का जो बैरियर है, वहां खड़े हो गए. सब उनको भी बहुत भरसक गाली दी, बस जितना चाहिए उतने. इतने में क्या होता, वो भागदौड़ में किसी के हाथ में भुने हुए कुछ सिंगदाने थे. वो सिंगदाने वो उसकी जो थैली थी, एक बुनी हुई थी सिंगदाने की थैली थी, वो वहां गिर गई होगी. वो बाबा के हाथ को लगी, बाबा ने उठा ली. He abused the other followers who had collected in the compound. There was a small bag filled with roasted peanuts lying there. Baba picked it up. बाबा असतात वेशापात्विषाविषी पळाली तिने चौपाशी, एखाद्याची ती मशिदीची पिशवी असेल की पडलेली. अब बाबा जब क्रोधायमान हो गए तो सब जन भाग के तितर बितर हो गए. तो इतने में क्या हुआ, किसी के हाथ से वो थैली, वो जो सिंगदाना की जो सिंगफली की जो सिंगदाना है वो रोस्टेड था, भुना हुआ था, वो भुना हुआ वो नीचे गिर गया होगा किसी के पास से. आयुष्मान भव, यशवंत भव, जयवंत भव. Those peanuts may be around the bag may have been left behind by some followers who had got scared and hurriedly escaped. दानी असतील पक्का शेर, मुठमुठ काढून बाहेर, चोळून या हातावर फुंकर मारून साफ करीत. वो जो थे अराउंड 1 किलो के करीब थे, वो किलो सवा किलो के दाने थे. वो उसमें से उन्होंने एक ले ली, मुट्ठी दाने ले लिए, और वो ऐसा उसका जो छिलका है, वो छिलका निकालने के लिए अपन वो करते हैं सिंगदाने का, वो निकाल के वो जो उनको बाबा ऐसा फूंक मार के छिलका करके तो साफ करने को लग गए बाबा. मग ते स्वच्छ झालेले दाणे महाजनीकडून खावविणे, एकीकडे शिवाई देणे, एकीकडे चोळणे सुरू करके महाजनी को देते थे. हाँ खा. और एक तरफ तो वो गाली गलौज कर ही रहते हो, तो वो गुस्सा उतर नहीं रहा था, वो चल रहा था उनका देना. Those peanuts may be around 1.5 kg by weight. Baba used to pick up a handful there from every time and rubbed their scales off. He then blew off the scales by the just of little air blown from the mouth. ऐसा करते हैं ना हम, वो जो क्रिया होती है ब्लो करने की, वो जो छिलके निकालने की. He used to lay the nuts on Mahajani's palm and used also to put some of his own mouth. In due course of time, the entire bag was exhausted.
He then offered the clean nuts to Mahajani to eat. On one hand, he was rubbing the nuts, and simultaneously he was profusely uttering the abuses also. उतने में वो जो छिलके निकाले हुए दाने महाजनी को दे रहे थे, महाजनी को बोले थे हाँ खा ले, एक तरफ अपना मलना चालू था, कुछ अपने अपन भी खा रहे थे, उनको भी दे रहे थे, और लोगों को गाली देना वो भी चालू था. खावणगे म्हणत म्हणत स्वच्छदाने हातावर ठेवीत, काही आपणा सही तोंडात टाकीत, पिशवी संपवित ये रीति. इस तरीके से उन्होंने पूरा जो 1 किलो जो था वो रब के करके छिलके निकाल के महाजनी को खिलाया. हम अब अपन खिले खाते रहे, और वो पूरी थैली उन्होंने खत्म कर दी. He used to lay the nuts in his mouth and used also to put some of it in his own mouth. In due course, of the time, the entire bag was exhausted. दाने संपता म्हणती आन, पाणी लागली मज तहान, काका आणि ती धारी भरण, सोये ते पिऊन पी म्हणती. अब वो पूरे कैशूनट बाप में जो थे पीनट्स थे वो खाके हो गए, तो काका महाजनी को बोले जा अभी पानी लेके आ, मुझे प्यास लगी है. महाजनी गए, वो झाड़ी में से पानी लेके आए, वो जो था ना वो पॉट, स्पेशल पॉट बाबा का, वो पानी लेके आए. पापा खुद भी पिए, महाजनी को भी पिलाए. After finishing the nuts, Baba ordered Mahajani to get some drinking water. Mahajani fetched the water in the jug and handed over to Baba, who drank some of it and also served the same to Mahajani. काका पिता तया सवदती, झाली जा तुझी बंद ब्रुवंती, मेले कुठे ते बामन म्हणते, जा तया प्रते घेऊन ये. अब काका महाजनी को पानी खुद पिए, काका महाजनी को पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद चल तेरा वो लूज मोशंस की जो बीमारी है ना अभी से खत्म हो गई. अब वो किधर मर गए सब ब्राह्मण मंडली, सबको लेके आ. हाँ, दिस इज द एसेंस ऑफ इट. बाबा का गुस्सा उनको और नहीं था, वो बीमारी के ऊपर था. वो बाबा को वो जो काका महाजनी की बीमारी को, और इलाज क्या, वो मूंगफली के दाने, वो मूंगफली के दाना क्या करता है, वो तो इंस्टिगेट करता है वो लूज मोशन को. लेकिन बाबा ने खिलाया काका महाजनी को, खुद भी खाया, और बाद में पानी पिए, दोनों उनको पिलाया, शांत बैठे, और बाद में बोले देखो अभी से तेरी वो जो लूज मोशन की बीमारी खत्म हो गई, जा. इलाज क्या, गाली गलौज, वो बीमारी को, सीवियर बीमारी, वो कॉलरा था ना वो ये. और उसके बाद क्या, सिंगदाने, सिंगफली, मूंगफली खिलाना, देख लो अभी. और वो खिलाए, पानी पिलाए, बोले चलो बंद हो गया, अभी सब लोगों को लेके आओ वापस. जो डर के मारे जो भाग गए थे ना गाली देने के बाद, वो उनको बुला के लेके आ बोले. असो पुढे मंडळी आली, मशीद पूर्वी प्रमाणे भरली, फरशीस पुन्हा सुरुवात झाली, मोडशी थांबली काकांची. सो हुआ क्या, आफ्टर महाजनी drank the water, Baba said, now dysentery has stopped. Go and get those Brahmins disciples who had disappeared from here, ran away. The Brahmin disciples came back in Majid Bhai. The tiling work resumed, and Kaka Mahajani's acute illness had been disappeared. अभी देखिए वहां अपने हिमांत पंत जी भी अगली स्टैंजा में वही कह रहे हैं. वो स्टैंजा 147, जुलाबावर हे काय औषध, परी औषध तो संतांचा स्वाद, संतांचा शब्द देतील जो वाणी प्रसाद, तयान अगदानी कर. अभी जुलाब पे सिंगदाना ये कोई रेमेडी है, वो तो और बढ़ेंगे, बड़ी जोर से बढ़ेंगे लूज मोशंस. लेकिन इधर क्या है, संतों का जो शब्द है वही प्रमाण है ना, वही प्रमाण है. उसके लिए आप क्या रेमेडी देते हैं वो कोई मतलब नहीं रखता. संतों का शब्द यही रोग निवारक होता है, उसके लिए अलग से कोई औषधों की जरूरत नहीं होती है.
to administer groundnuts to the dysentery patient can aggravate the disease. But in the instant case, the saint size command is the final remedy. The utterance of the saint is the panacea, and no other cure is essential for this. ठीक है, यहाँ हम ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, एंड देन विल रिज्यूम इट. वीरेंद्र जी अगर आए हैं तो प्लीज उनके लिए दे दीजिए. Virender ji, good morning or happy new year. Yeah, good morning. Happy New Year to you all. Yes, actually, I'm just about to start my so-called breakfast, but doesn't matter. I think this particular Leela, Baba's Leelas were by now actually people have understood. See, whatever Power Kaka is talking, he has eaten few grams of those moongfali, the peanuts, and drank the water. See, any karya, any Shubha Karya actually, putting the tiles on Dwarkamai was a Shubha Karya basically. But Baba's means of starting any Shubha Karya were all these. So, whatever his act, those acts were very simple that way now for people to understand. He used to do the so-called Brahmarpan. He is a Brahma, you see, you have to always understand, not take him to lightly to a fakir and all that. He is a Parabrahma. So he will do the Brahmarpan for starting any good work, You see, putting tiles to Dwarkamai, I think those tiles, whatever were put there, if I am not mistaken, they are now changed after possibly 100 years. And now I am told that it is all now marble tiles, new marble tiles have been put during this so-called lockdown period. So 100 years, they have done their job with so many lakhs and crores of people coming every day and going through Dwarkamai. So Baba's all those acts were like that. So one need not, and there has to be somebody, Kaka Mahajani was just a cause, and he will happen to come there with whatever his physical problems. And those were all the just flimsy reasons actually. They were all flimsy reasons for people to see, but Baba's acts were all like that. All his karya he has done with this type of act. And that was his way of doing things. You see, you cannot think about it, question about it. So one has to go through that, and that is what he did. You see, I don't think I can say anything much more than these things. But all devotees have to understand, you see, that this will happen. That ill will take place, and after that ill has
got rid of. Sai will take care of the getting rid of that hill, and then the new dawn will come, and a new dawn will serve the future for good, good future for the future for the people, you see, for all devotees. This is what has happened actually. And all Baba's leelas are like that. So, but I think by now, Paul should say that people have understood his way of doing things, you see, and they will take it. They used to take it in that spirit. I think Paul will elaborate more. Yeah. Yeah, okay. Om Sai Ram. With your blessings. Yeah, thank you. Om Sai Ram. Uh, yani, essence of all this what? Whatever the prescription are given by Baba, that doesn't matter. What matters is his utterance, his Amrutvani. That is curing of everything. Similarly, all these stories will come again. Same thing happened with Madhurao Deshpande also. एक बार माधवराव देशपांडे का क्या हुआ, उनको मूल व्याधि हो गई. मूल व्याधि नॉर्मली वो बाबा के पास गए कि बहुत अनबेरेबल प्रेम होता है, पाइल्स की मूल व्याधि नहीं, पाइल्स की बीमारी होती है. तो बाबा के पास गए तो माधवराव ने बोला अपना दुखड़ा सुनाया, तो बोले अपन दोपहर के बाद उसकी दवा करेंगे. तो दोपहर के बाद महाराज ने क्या किया, सोनामुखी करके एक वनस्पति जड़ी बूटी आती है, उसका काढ़ा बनाया. नॉर्मली अवेलेबल है सोनामुखी एवरीवेयर, अराउंड माय रेसिडेंस आल्सो इट इज देयर. तो उसका एक सिरप बनाया और वो उसको इनको दे दिया. किनको? माधवराव को. और वो पाइल्स की बीमारी का उनका जो सिवियरिटी वो खत्म हो गया. अब 2 साल के बाद सिमिलरली वही पाइल्स की बीमारी ने फिर से उभरना चालू कर दिया और उनके पास फिर से वो पाइल्स की बीमारी आ गई. तो माधवराव ने क्या सोचा, अरे यार उस वक्त बाबा ने सोनामुखी का ये जड़ी बूटी का काढ़ा दिया था, तो वही ले लेंगे. तो माधवराव ने बाबा को बगैर पूछे ही वो अर्क बनाया, जो सिरप बनाया उसका वो काढ़ा बनाया और पी लिया. उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो कम हो गई थी ना उसकी सिवियरिटी पहले टाइम 2 साल पहले, अभी और भड़क गई, जोर से भड़क गए और मैंने अनबिरेबल पेन होने लगा. बाद में बाबा के ब्लेसिंग्स के कुछ दिन बाद वो बीमारी गई. अब ये क्या दर्शाती है लीला, बाबा जो आपको रेमेडीज देते हैं वो माने नहीं रखता है, उनकी वाणी, उनकी अमृत वाणी वो माने रखती है. वो दवा में और वो जो दवाइयां पिलाने में उसमें नहीं है. ये वो जो है वो बाबा के आशीर्वाद में है. बाबा का जो बोलना है, बाबा के जो आज्ञा है, वो वाणी है, उसकी वो श्रेष्ठत्व है, उसका एक्चुअली वो क्यूरिंग बीमारी को भगाने का वो कारण है. सिमिलरली और एक दूसरी कहानी आती है, हरदा शहर जहां के वो जो ये थे ना अपने सदु भैया नाइक, वो जो 3 ब्रदर थे, उनके गांव की ये कहानी है. वहां के एक गृहस्थ रहे, उनको बहुत सारे पेट की जो मतलब बीमारी थी, उनको 14 साल से वो बीमारी चल रही थी. पेट में हमेशा ऐसी दर्द खड़ा होता था और सब उपाय करके थक गए थे. 14 साल से वो बेचारे, वो जैसे वो अटैक आ जाता था पेन का, बहुत लटपटाते थे, बिल्कुल छटपटाते थे और जमीन पर गिर के वो उनका बहुत ही अनबिरेबल पेन होता था. उनको उनका जो
वेदनाएं वो सह नहीं पाते थे। उनका नाम था दत्तोपंत हरदा शहर के। तो कान पर बाबा की जो महती है उनके कान पे आ गई कि शिरडी में महान संत रहते हैं साईनाथ, और वो उनका से एकमात्र दर्शन लेने से आपका सब अपाय हर जाते हैं, सब बीमारियां निकल जाती है, सब आप सिर्फ दर्शन लेने का है उसका। Once another patient sick with unbearable pain in the abdomen and suffering there from for around 14 years residing in Harda city, gave up his efforts after having failed in all types of medical treatment. His name was Dattopant. He came to know about Shirdi Sai Baba, whose very darshan was propagated to be sufficient to alleviate people's sufferings and miseries. परसुनिया ऐसी कीर्ती गमन केले शिर्डी प्रति, चरण साईचे माथा वंदिती, करुणा भाकिती तयाते। बाबा की ये सब महती सुनकर दत्तोपंत शिरडी में आए, साईनाथ के महाराज के दर्शन लिए और हम अपनी जो ये जो बीमारी है उनकी बाबा को कथन की, उनको विनती की, बाबा बहुत अनबियरेबल पेन है, 14 साल से मैं भुगत रहा हूँ, ये बस कुछ करुणा दिखाओ प्रभु, मुझ पर दया करो। बाबा 14 वर्षे भरली, पोट शिळे पुच्छा पुरविली, पुरे आता परमावती झाली, शक्तीने वरली भोगावया। बाबा 14 साल से ये पेट की बीमारी का भुगत रहा हूं, वेदनाएं सहन करता रहा हूं, अब सब उपाय खत्म हो गए हैं, मैं सब तरह करके थक गया हूं, अब मुझे शक्ति ही नहीं है, मेरे शरीर में वे सहन करने के ताकत ही नहीं बची है, अभी कुछ करो बाबा। कोणा केला न कोणाचा घातपात, हाँ यही सेंस है, कोणा न केला न कोणाचा घातपात, अवमानी लीन मायतात, न आठवे पूर्वजन्मीची मात, जेने हे कष्ट होतात। बाबा मैं एक सदाचारी सीधा रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ, मैं किसका भी कुछ बुरा नहीं किया, किसी के माँ बाप नहीं निकाले, गाली भी नहीं किया, मेरे सदवचनी सदाचारी हूँ। गए जन्म का तो मुझे पता नहीं, उसकी वजह से मेरे पास एक मुझे कष्ट होते होंगे। मैं इस उम्र में तो कभी, इस जन्म में तो मैंने कभी दुर्वर्तन नहीं किसी किया है, दुराचरण किसी से किया नहीं है। वो माँ बाप की सेवा करने का मैंने क्या किया है, मेरा धर्म निभाया है। अब गए जन्म का तो मुझे पूर्व जन्म की तो कुछ याद नहीं, लेकिन उसके हिसाब से मुझे वो भुगतना पड़ता होगा, ये मैं जानता हूं। On learning about Baba's fame, Dattopant went to Shirdi. After taking Baba's darshan, he narrated his woes and prayed for mercy. Baba, I am suffering from stomach ache for the last 14 years. I am fed up with all types of medical treatments. I have crossed all limits of medications. I can no longer sustain the pangs of this illness. Throughout my life, I lived like an honest Samaritan. I have done no evil to anyone. I have been in loyal and sincere service to my elders. I cannot assess anything about my deeds in earlier life, but I must be suffering now as a result of my earlier deeds or earlier sins. केवळ संत प्रेम अवलोकन 153, केवळ संत प्रेम अवलोकन, संत प्रसाद आशीर्वचन, येणेच होय व्याधि निरसन, न लगे आन काहीही। संतों की सिर्फ कृपा दृष्टि, संतों का सिर्फ एक आशीर्वाद भरी नजर, संतों का सिर्फ एक कृपा आशीर्वाद, इसी से रोग व्याधि का निवारण होता है, दूर भागते हैं, उसको अन्य कोई उपाय की जरूरत नहीं होती है। तैसाच अनुभव दत्तोपंता, बाबांचा कर पडला माथा, विभूती आशीर्वाद लादता, आराम चित्ता वाटला। ठीक उसी तरह का अनुभव दत्तोपंत वारदा शहर के जो आए थे पेट की बीमारी से, उनको आया।
यही अनुभूति बाबा ने उनका आशीर्वाद पूर्ण जो कर कमल है उनके माथे पर रखा और बाबा ने उदी देते ही दत्तोपंत की वो जो पेट की बीमारी एब्डोमेन की जो एक्यूट पेन था वो पूरा निकल गया और उनको आराम लगने लगा उधर। Just a glimpse of saints is enough to allay the mysterious and calamities of the people. There is no further need to seek other remedies. Dattopant experienced the same. Baba put his hand on Dattopant's head and caressed him. On receiving the sacred ashes from Baba, Dattopant started feeling relief from his abdominal pain. मग महाराजांनी तयास ठेवून घेतले काही दिवस, हळूहळू पोटशिळाचा त्रास गेला विलयास समूळ। देन साई महाराज ने उनको कुछ दिन के लिए शिरडी में मुकाम करने के लिए अपने पास रखवा लिया, उधर ही मुकाम करने को कहा। धीरे धीरे जो दत्तोपंत का जो पेट की बीमारी थी वो पूरी तरीके से टोटली इलिमिनेट हो गई और वो सुखी समाधानी होकर अपने गांव को चले गए। काका महाजनी जो थे, जिनकी अभी कथा हमने सुनी, उनके जो बड़ी बंधु थे, उनके जो एल्डर ब्रदर थे, उनको भी ऐसा ही था, पेट की ही बीमारी थी। हर साल उनको उससे बहुत तकलीफ होती थी। फिर उन्होंने भी महाराज की कृति काका महाजनी से सुनी और महाराज के पास वो गए और उनका अपना बोला मेरे पेट को। तो महाराज ने क्या किया, उनको साईं महाराज ने उनको पेट को हाथ लगाया और बोले यहाँ दर्द है क्या, यहाँ दुखता है क्या? गंगाधर पंत जो काका महाजनी के भाई थे उन्होंने बोला हाँ यहीं दुखता है। तो महाराज बोले अल्लाह भला करेगा। और तब से वो गंगाधर पंत का जो पेट की एब्डोमेन की सीवियर पेन की बीमारी थी फिर से आई नहीं, मानो थी नहीं। सिमिलरली नाना साहब चांदोरकर को भी वैसा ही था। नाना साहब चांदोरकर इनको भी ऐसे पेट की दर्द बीच बीच में आने की बीमारी हो गई थी। तो एक बार तो इतना बढ़ गया कि रात दिन वो पूरा छटपटाते थे। वो डॉक्टर ने बहुत सारी रेमेडीज की, दवाई दारू सब किया, उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर महाराज के पास गए। महाराज ने क्या किया, घी, देसी घी, उसमें बर्फी के टुकड़े डाले और बोले खाइए। और वो उपाय करने से उनका वो जो पेट की बीमारी है पूरी तरह से निकल गई। मतलब क्या है, बाबा की वाणी और बाबा का आशीर्वाद और बाबा का ब्लेसिंग्स, यही पर्याप्त इनफ है हमारे लिए। बाकी कोई जरूरत नहीं हमें किसी की। Then the Lord retained him, that Dattopant, for few days in Shirdi. Dattopant's stomach ache gradually receded, and in short period, it is completely vanished. Such is the greatness of this God of gods, Sri Sainath Maharaj. It is impossible for me to describe his greatness, welfare of fellows being in his devotion. He loves the living and non-living in equal proportion. ऐसे हे महानुभाव, कायवानुमित यांचा प्रभाव, परोपकृती हा नित्य स्वभाव, सज्जया सद्भाव चराचरित। ऐसे ही महान हमारे जो साईनाथ महाराज है, उनका महिमा मैं ऑर्डिनरी पर्सन क्या बयां कर सकता हूं। मैं तो सामान्य आदमी हूं, एक सर्वसाधारण में मेरी गिनती होती है। और बाबा का तो ये बेसिक स्वभाव है कि परोपकार करो, अपने भक्तों पर दया भाव रखो, और जड़ और जीव, चर अचर, वो दोनों तरफ भी उनका ही प्रेम, उतने ही प्रेम भाव से समसमान वृत्ति से देखते थे बाबा।
गावो जाता हे शब्द स्तोत्र, एका हुनी एक विचित्र, आता पूर्व अनुसंधान सूत्र, भीमाजी चरित्र चालवू. अभी ऐसी एक विलक्षण कथाएं मैंने आपको बताते गया तो मुझे समय ही नहीं पूरेगा. क्यों कि इतनी आगाध और अनंत कथा है बाबा की. ये तो कुछ चंद मासले के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया हूं. खैर, हमने जो इस अध्याय की शुरुआत में जो भीमाजी पाटिल की कथा है, वो कथा आगे से आगे चलती है. वो कथा हम अभी आगे शुरुआत करेंगे. Such is the greatness of this God of gods, Sri Sainath Maharaj. It is impossible for me to describe his greatness, welfare of fellow beings in this devotion. He loves the living and non-living in equal proportion. Time will fall short to narrate more and more such mysterious happenings. There are so vast and innumerous. So let us fall back upon the main episode of Bhimaji Patil. भीमाजी पाटिल के अभी वो सीन फिर से अपने विजन के सामने लाई है. बाबा मस्जिद बाई में है, श्यामा है, नाना साहब चांदोरकर है, भीमाजी पाटिल है, सामने उसको लेटाया रखा है. और फिर बाबा ने क्या बोला, आज से तेरी सब बीमारी का अंत हो गया, तेरे सब सफरिंग्स खत्म हो गए हैं. वो भीमाबाई के घर में तुझे जाकर रहना है, उधर जाके रह लेना. ये बाबा की ये कंटिन्यूटी ऑफ द स्टोरीज है. तो फिर बाबा ने इमीडिएटली उदी मंगा ली. मतलब सामने जो होम कुंड में जो है अपनी जो धुनी माई से मंगा ली और भीमाजी पाटिल को थोड़ी सी दे दी. उनको थोड़े माथे पर थोड़ी लगाई और सर के ऊपर बाबा ने अपना क्या रखा, निज हस्त रखा, अपना माथे पर, भीमाजी पाटिल के माथे पर अपना हाथ रख दिया. Baba asked some disciples to get some holy ash. He offered a bit of it to some Bhimaji. A pinch of it is applied on his forehead, and Baba placed his palm on Bhimaji's head to bless him. असो बाबा जावया बिराडी आज्ञा दिली, पाटीले निघाले पाय चाली. गाडी पर्यंत आपुले पावले, गेले हुशारी वाटली. देखो क्या हुआ, क्या हुआ देखो. अब जब भीमाजी पाटिल आए, आने के वक्त की उनकी स्थिति क्या थी, 4 लोग पकड़ के वहां लाए थे, उनको सुलाए थे वहां. 5-5 मिनट को वो खून की वोमिटिंग होती थी उनको. बस कुछ क्षण के वो साथी थे. बस बाबा ने उन्हें बोला सब ठीक हो जाएगा. सी द डिफरेंस विद इन जस्ट चंद मिनटों में क्या हुआ है. भीमाजी पाटिल उठ के अपने आप खड़े हो गए, चलते गए हैं. इज इट नॉट मिरेकल? जो आदमी स्ट्रेचर पे लाया गया है, उठने की क्या हाथ हिलाने की उसको शक्ति नहीं है, वो आदमी पाटिल निगाले पाए चाली. हाँ, खुद होके चल के गए मस्जिद माई के बाहर और अपने गाड़ी तक जाके पहुंच गए. और उनको बहुत मतलब रीएनर्जाइज हो गए, वो रिचार्ज हो गए जैसे, बिल्कुल. और वो जो टेम्पररी उनका जो शेल्टर शिरडी में था, वहां उनको जाने के लिए बाबा ने इजाजत दी उनको. क्या बाबा का वर्ड, बाबा का शब्द है, वही फाइनल है. Bhimaji Patil was allowed to return to his makeshift residence in Shirdi, and behold the magic. A disabled Bhimaji who was brought in, carried by 4 persons, himself walked the distance up to the vehicle and started feeling that up to that bullock cart and started feeling much better. 160. निर्दिष्ट जागीच जाता, स्थान जरी होते संकोचित, परिते बाबा ही केले सूचित, हेत की महत्व तयाचे. अब मस्जिद भाई से वो जो बाबा ने जो आज्ञा की थी, जो आदेश दिया था कि वो भीमा भाई के घर को आपको जाना है, वो उनके घर गए. घर सिकुड़ा छोटा था, बिल्कुल थोड़ा सा
कंजेस्टेड था उधर, फिर भी वहां रहने के लिए बाबा ने आज्ञा की है तो वहीं रहना है। अभी गांव के पटेल है, बड़े रिच फैमिली के हैं, साहूकार धनवान आदमी है, लेकिन वहां बोला है भीमाजी बाई के घर में तुझे रहना है, भीमा बाई के, तो वहां भीमा बाई के घर में रहे। अब वो भीमाजी पाटिल, भीमा, वो भाई बाकी के जो लोग उनको जो भी जो करते ना, कुछ संबंध लगाते रहते, उनको लगाने दो। बाबा की आंखें आई, भीमा बाई के घर में तुझे रहना। वहां गए, वो थोड़ा सिकुड़ा था, छोटा था, कंजेस्टेड था, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा मानकर वहां रहना चालू कर दिया। Bhimaji Patil was allowed to return. As per the orders of Baba at Majid Mai, he went to the house of Bhima Bai in Shirdi. Although the accommodation was small and crowded, he continued to stay there in obeisance to Baba. चोपण्यानी नवथर चोपिली, म्हणून जमीन होती ओली, तरी बाबांची आज्ञा मानली, वही सरळ सोई लावली तेथे। अभी भीमाबाई ने किया था, अपना जो फ्लोरिंग था ना, वो मड अर्दन फ्लोरिंग रहता था, वो डिग के पूरा लेवल करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, वो गिलावा, वो जो किया था वो जरा फिर से वो रिपेयर करके रखा था उन्होंने, नॉर्मल सोलिंग करके रखा था उन्होंने, तो इसलिए वो पूरी जमीन गीली थी, पूरी बहुत गीली थी। मैंने ऐसे बीमार इसमें अगर वो गिले इस पर वो सोएंगे तो और एग्रीवेट हो जाएगी, लेकिन बाबा की आज्ञा थी तो वहीं उन्होंने अपना टेम्पररी शेल्टर वो जगह को बना लिया। वास्तविक में शिरडी में उनकी तो बहुत सारी पहचान, मतलब वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, घर के खाते पीते बड़े गाव के पटील जमीनदार थे। वो गावात मिळती जागा सुखी, भीमाजीच्या बहुत ओळखी, परिस्थान जे बाबाचे आले मुखी, सोडून आणि के नव जाणे। वास्तविक में क्या है, शिरडी में तो भीमाजी पाटिल की बहुत पहचान है, कहीं भी अच्छी एक कंफर्टेबल जगह उनको मिल जाती थी, आराम से रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं थी। उनका रुतबा था शिरडी में, और पूरे वो जो क्षेत्र में आजू बाजू के प्रभाव क्षेत्र उनका बहुत ज्यादा था, तो सहज भाव से कोई भी उनकी अच्छी तरह सोई लगा सकते थे, अच्छी तरह उनकी देखभाल हो सकती थी, वहां सूखी जगह भी मिल सकती थी। लेकिन बाबा के मुख से आया है, भीमा बाई के घर में तुम्हें रहना है, वही शब्द प्रमाण मानकर भीमाजी पाटिल इधर उधर कहीं भी नहीं गए, वही रहे उन्होंने। Bhima Bai's house was newly plastered recently, hence the floor was moist, yet he stayed there as per Baba's advice. Bhimaji Patil knew many people in Shirdi. He was well respected in Shirdi. He could have easily obtained a more comfortable accommodation than this, a dry place. But showing obeisance to Baba and Baba's instruction to go and stay in Bhima Bai's place, he did not venture to go anywhere else. तेथेच दोन पाथे त्रिलेगोन, वरी पसरुनिया अंतरुण, करुनिया स्वस्थमन, केले शयन पाटलाने। उधर ही अपने वो जो गनी बैग्स रहती है, पहले 2 गनी बैग्स नीचे डाल दी, उसके ऊपर अपना वो बिछा दी, और उधर ही शांति से भीमाजी पाटिल सो गए। He spread 2 empty gunny bags, unfurled his mattresses there on the lay, and lay in bed to rest there itself. He spread 2 empty gunny bags, unfurled with mattresses thereon, and lay in bed to rest there itself. तेच रात्री ऐसे वर्तले, भीमाजी स्वप्न पडले, बाळपणीचे पंतोजी आले, मारू लागले तयाते। अब वही उसी दिन रात को उनको एक सपना आ गया, और वो सपने में उनके बचपन के एक पंतोजी नाम के जो टीचर थे, वो टीचर उनके सपने में आ गए और उसको मारने लगे हैं, अच्छा मारने लगे। हाथ में वो जो बाम्बू स्टिक होती है, वो बाम्बू स्टिक के थे और उनको मारने लगे, सपने में हो रहा है पूरा ये।
हाती एक वेताची काठी, मार मारोनी फोडली पाठी, वो सवाई मुखोद्भत व्हावयासाठी केले बहुकष्टी शिष्या थे. तो क्या करे थे बचपन के वो जो आ गई, हाथ में एक बहुत बड़ा वो जो होता है ना बैम्बू, वेरी हार्ड बैम्बू, उसकी जो वेत बोलते हैं, वेत उसको नॉर्मली अपन वो चलने के लिए जो स्टिक होती है, वो स्टिक हाथ में लेके जोर जोर से पीठ पर मार रहे थे. और क्या बोल रहे थे उनको, एक सवाई, सवाई इज ए फॉर्म ऑफ पोएम, सवाई इज ए फॉर्म ऑफ पोएम. वो पोएम नीचे आ रही है, वो पोएम वो तेरी मुजबानी याद होनी चाहिए, टोटल रिमेम्बर उसको, रिमेम्बरेंस तुझे होनी चाहिए. इनको हो नहीं रही थी, मार रहे थे उनको. वो एक काव्य का एक प्रकार है. इसमें ये सवाई जो है एक अलग है. ये स गण और गुरु अक्षर होता है. वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊं, टेक्निकल. वो एक छंद है, एक प्रकार है, फॉर्म है. तो सपने में वो पंतो जी उनको मार रहे थे और बोल रहे थे मुंह जबानी याद होनी चाहिए. And that very night Bhimaji dreamed that his childhood teacher was beating him up. In this dream, the teacher had thrashed him with a cane and his back suffered innumerable bruises. Bhimaji Patil was being punished for not having memorized his verses. सवाई तरी होती कैची, जिज्ञासा प्रबळ श्रोतयांची, म्हणून अक्षरे अक्षरतीची, देतो समूळची परिसलीची. अब भीमा जी ने मुंह जबानी याद होना चाहिए, वो बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए. इसलिए वो कौन सी मतलब जो सख्त उनको जो सजा दी, वो सवाई यानी वो जो लिटरेरी जो वर्क है, वो जो प्रोज है, वो जो टेक्स्ट है, वो क्या है, वो यानी सहज भाव है ये कि आप श्रोता को लगता होगा वो है ही क्या, कौन सी है वो. तो इसीलिए जैसी वो उनके सपने में आई, वैसी ही वो जो फॉर्म ऑफ पोएम है, मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाता हूं. वो ऐसी है. कैसी? जिस पदे गम पद अन्य गृही, जर ठेविले जणू शिरपशिरी, वाक्य तिचे अति दुर्लभ, ज्या परी दुर्मळते धन लोभकारी, कांत समागम तेच गमे सुख पर्व, नसे जरी वित्त जरी घरी, शांत मने निज कांत मते करी कृत्य, सती जणी ती तीच खरी. इसमें एक सवाई है, ये है कि भाई एक ऑनेस्ट ओबीडियंट पतिव्रता, सैक्रेड लाइफ जो होता है एक स्त्री का, पत्नी का, उसका ये वर्णन है. जिस गमे पद अन्य गृही, जर ठेवेले जणू शर्पशिरी, यानी दूसरों के घर में झांकना, दूसरों के घर में जाने वाली, यानी समझो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखने वाली, ऐसा रखने वाली. और अगर ऐसा लगता है उसको, तो मानो जिसको लगता है ऐसा, अगर सोचना भी जिसको लगता है कि उसके सर पर सांप नाग रखा है, यानी उसके दिमाग में ऐसा कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे विचार उनके दिमाग में आना, उसके दिमाग में आना, यानी सर के ऊपर नाग रखने के बराबर ऐसा जो समझती है. वाक्य जिचे अति दुर्लभ, वो मितभाषी होती है, कम बोलने वाली होती है, कभी ज्यादा बात नहीं करती, अपनी विनम्र भाव से खड़ी रहती है. व्याजापरी दुर्मिळ जे धन लोभकारी, जो लोभी होता है, कंजूस होता है, कृपण होता है, माइजर होता है, उसको धन कैसा दुर्लभ होता है. जिसको जैसा धन दुर्लभ होता है, जल्दी मिलता नहीं है लोभी को, वैसे ही ये वाक्य इसको एकदम दुर्लभ होता है, यानी ये बोलती नहीं है, शांत स्वभाव की. शांत स्वभाव तो शांत नहीं, उसका एक व्रत होता है, आचरण का तरीका है, वो कभी ज्यादा बोलती नहीं है. कांत समागम तेच गमे सुख पर्व, अपने
निज पति के साथ में उनकी जो समागम है, वो जो गेटिंग टुगेदरनेस है, वही उसको सुख पर्व लगता है, सर्वश्रेष्ठ सुख लगता है। नशे वित्त दरी वित्त करी, घर में अगर पैसा नहीं है, प्रापंचिक स्थिति अच्छी नहीं है, कम है, अपना जैसे जो तो घर चल रहा है, लेकिन वो कभी भी बाहर इधर उधर झांकती नहीं है। वो क्या करते हैं, अपने पति के साथ ही अपना संसार अच्छी तरीके से निभाती है। शांत मने निज कांत मने करी कृत्य, यानी अपने इस पे निष्ठा रखना, अपने पति पर निष्ठा रखना, अपना घर संसार उसके साथ करना, और उसके साथ ही क्या रहना, हाँ, अफर्म फर्म रहना, ऑनेस्ट रहना, उसके साथ इधर उधर झांकना नहीं, उसके साथ ही हमेशा एक भाव से उसके तरह रहना। सती जनीति तीस करी, यानी यही सती है। पूरे जमाने में सती क्या थी, वो जब डेथ होता था पुरुष का, उसके साथ में ये भी जाती थी सती, यानी खुद अपने आप को आत्महत्या कर लेती थी उसकी चिता पर, उसको सती बोलते हैं। लेकिन यहाँ सती कौन है, जो अपने कांत के साथ में ही एक भावना रखती है, निष्ठा रखती है, श्रद्धा रखती है, अपना पतिदेव यही सब कुछ मानती है, वही सती है। ये उसका अर्थ है एक्चुअली। ये जो सवाई है ना, फिर से मैं पढ़ता हूँ, जिस गमे पद अन्य गृही जर ठेविले जनो सर्पशिरी, जिस गमे पद अन्य गृही जर ठेविले जनो सर्पशिरी, वाक्य तिचे अदरी अति दुर्लभ, वाक्य जिचे अति दुर्लभ, ज्या परी दुर्मिळ धनते लोभकारी, कांत समागम तेच गमे सुख पर्व, नसे वित्त जरी वित्त घरी, शांत मने निज कांत मते करी कृत्य, सती जनी तीच करी, जन्म में इसी को सती कहते हैं। The audience must be curious to know verses that Bhimaji did not learn by heart, for which he was being punished. The author then reproduces the composition of the 4 lines of the verses in Marathi that I have just read it now. पर हे शासन कशासाठी, हे तो काहीच कळेना गोठी, पंतोजी टाकी नावे ताटी, पेटला हट्टी आणि वर, लेकिन ये मुझे सजा क्यों मिल रही है। भीमाजी पाटिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके जो टीचर थे बचपन के, वो तो छोड़ ही नहीं रहते हैं, बड़े सट्टे के सट्टे मारते जा रहे थे उनको। क्यों मार रहे थे, है ना। अब इसमें कुछ गुप्त संदेश है भीमाजी पाटिल को। वो बाबा और उनका अपने तरह से अलग अलग अर्थ निकालना कोई मतलब नहीं है। ये पंतोजी उनके सपने में आए, ये ले ली, हार्ड स्टिक ले ली, उनको मारते गए, और ये याद रख, क्या याद रख, वो 4 मैंने वो जो लाइंस आपको पढ़ के बताए, उसका जो अर्थ बताया, वो लगे तो पडले दुसरे स्वप्न, ये तो या हुनी विलक्षण, कोणी एक ग्रस्त यवन, छाती दडपून बैसला। इमीडिएटली ए सीक्वेंस ऑफ ड्रीम में दूसरा सपना उनको आया, और वो क्या हुआ, वो तो बहुत ही ये था, विलक्षण था वो क्या था, पहले सपने से भी ये बहुत भयानक लग रहा था। क्यों, क्योंकि एक सपने में कोई एक आदमी आया और उनके छाती में बैठ गया। अब छाती में आपको ट्यूबरक्यूलोसिस है, उनका ट्यूबरक्यूलोसिस है, और ट्यूबरक्यूलोसिस में वहां आके उनको बैठ गया। सिर्फ बैठा नहीं, हाती घेतला एक वरवंटा, वृक्ष स्थळाचा केला पाटा, प्राण कासावीस आले कंठा, जनो वैकुंठा निकाले। वो आदमी छाती के ऊपर बैठ गया, ऊपर से वो चटनी वगैरह पहले पुराने बनाते नहीं थे, अब साउथ में वो ऐसा गोल करते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र में वो जो पाटा वरवंटा रहता है वैसे रगड़ते रहते हैं पीसने के लिए, ग्राइंडिंग स्टोन तो चलता है, लेकिन ये पीसने के लिए कुटते हैं, पीसते हैं। अभी ग्राइंडर मिक्सर आ गए, पहले ग्राइंडर मिक्सर नहीं थे, तो छोटी जो करते थे, जो खाना बनता था वो
पत्थर का रहता था, उसको पाटा बोलते हैं, उसके ऊपर वो बाबा के पास भी है उधर अभी। वो रहते थे, उसके ऊपर वो पीसना चालू कर दिया। किसकी? इसके छाती का मानो उसने पत्थर का पाटा बनाया, उसके ऊपर वो एक ऐसा रेक्टेंगुलर बड़ा पत्थर का राउंड वन, उसको वरवंटा बोलते हैं, वो लिया, बस छाती पे रगड़ना चालू कर दिया, मानो कुछ वो पाइसिस रगड़ रहा है छाती पे बैठ के। ऊपर से क्या है, उनको ट्यूबरक्लोसिस है, तो इनके तो प्राण निकल जाए ऐसी उनकी अवस्था हो गई। ये सब सपने में चल रहा है। अभी बोले मैं अब कोटोपत में जा रहा हूं, मतलब अरे मेरे प्राण निकल जाए ऐसी उनकी स्थिति आ गई, प्राण जाने की नौबत आ गई सपने में। But Bhimaji could not understand why he was being punished and the teacher was not really relenting. This was immediately followed by another dream that was even more horrifying than the previous one. In his dream, someone came and sat on his chest. In the dream, the person had converted his chest into a stone platform and was forcefully brushing it with cylindrical grinding stone. Bhimaji was almost dead. He was certain that he was not going to be alive again, or he was going to die. स्वप्न सरले लागला डोळा, तेने मनास थोडा विरंगुळा, उदयाचल सूर्याला जागा झाला पाटील। अभी रात की चल रहा है, सपने में बड़े भोर में ये आया, उसके बाद वो दोनों भी सपने खत्म हो गए। भीमाजी पाटिल को थोड़ा सा नींद आ गई और सवेरे भोर होते ही सूर्योदय के समय में सनराइज के सामने भीमाजी पाटिल उठ गए। हुशारी वाटे अपूर्व मना, समूळ मावळे रोगाची कल्पना, पाटा वरवंटा छडीच्या खुना, आठव कोणा पाहण्याची। सवेरे बड़े प्रसन्न भाव से उठ गए, एक रिचार्ज हो गए, जैसे एक नई उम्मीद आ गई खड़ी होकर के, एक आशा आ गई है जीने की। बीमार वो है ये पूरे भूल गए, अब बहुत आनंदी वृत्ति से सब नया सवेरा हुआ है, नया भोर हो गया है ना। और हुआ क्या, उतने में रात के ये जो दो सपने गिरे उसका भी उनको भूल गए वो। हालांकि वो बड़े एक आदि अगर वो डरावना सपना अपने को पड़ता है तो दूसरे आज पूरे दिन तक हमें वो अरे ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, अपनों को सो उसके घेरे में रहते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ, भूल गए और नए सिरे से नई शुरुआत हो गई उनकी। आनंदी बड़े आनंद विभोर होके सवेरे सवेरे वो प्रसन्न भाव से उठे। स्वप्नास जन आभास म्हणती, परी कधी ये उलट प्रतीती, तेच मूर्ती रोगोच्छिति दुख निवृत्ति पाटीलन। अभी ये सपने को कोई लोग ऐसा समझते, अरे मन का वह है, आभास भास हो गया उसको, वो मन का खेल है ये सब कुछ। तो हो सकता है भाई, अरे ऐसा नहीं होगा, कभी कभी इसके विरुद्ध भी आपको अनुभव आते हैं, होता है ऐसा। रात को डरावना सपना पड़ता है लेकिन दूसरे दिन शांत, दिन भर अच्छा चले जाता है, कुछ विपरीत घटना नहीं घटती है। और कभी अगर विपरीत आनंदी घटना होती है सपने में, वो होती नहीं है दूसरे दिन। तो लेकिन यहाँ वस्तु स्थिति के साथ में ऐसा हुआ, सहज सही मानों में भीमाजी पाटिल का रोग चले गया और उनको आराम पड़ा। ये सही है, दिस इज द फैक्ट। मजीद भाई ने वो उदी लिया, उस वक्त चल के आ गए, यहाँ आए एक सिक्योरिटी और वो भी गिरी वो इसमें फ्लोर पे सो गए। दूसरे दिन सवेरे उनको टोटली नॉर्मल लग रहा था, टोटल नॉर्मल, ऐसे लग रहा था मानो उनको कोई बीमारी है नहीं। सी द सिचुएशन ऑफ भीमाजी पाटिल, क्या अवस्था थी उनकी। 5-5 मिनट के खून की उल्टी आ रही थी, वोमिटिंग कर रहे थे, जीने का कोई भरोसा नहीं रहता सब होके। और उस वक्त का ट्यूबरकुलोसिस जो क्यूरेबल नहीं था, मेरे बचपन तक भाई क्यूरेबल नहीं था वो। हाँ बहुत सारे लोग ये नहीं, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, मतलब गए, क्षय रोग बोलते हैं उसको, खत्म होते थे।
पाटील म्हणी बहु झाला की वाटे पुनर्जन्म झाला, मग तो हळूहळू निघाला दर्शनाला बाबाचे। और उनको लगा कि यार मेरा तो पुनर्जन्म हो गया, मैं तो एकदम ठीक ठाक हो गया हूँ, मुझे तो नया जन्म मिलने के जैसा हो गया। और वो आनंद भाव से खुद चलकर किसी का सहारा न लेते हुए मस्जिद माई की तरफ जाने निकले। देखिए 24 घंटे पहले, मैं 24 भी नहीं 16, 15, 16 घंटे पहले ये आदमी अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता था। वो मरा हुआ मुर्दा जैसे उड़ाते ना, वो ऐसी उसकी अवस्था, 4 लोगों ने हाथ में पकड़ के स्ट्रेचर का हाथ पकड़ के उसको उठा के मस्जिद में मिलाते थे, लाया था। और वो पाटिल होके चलकर मस्जिद में जा रहे हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो बाबा। The dream lapsed. Bhimaji Patil fell fast asleep and he woke up in the day break. The mind was fresh, active, and enthusiastic. The sickness was completely forgotten. In the happy moment, he had given up the thoughts of those night to dreams also. People think that dreams are like emotions, the plays of the imaginations, but at time it is but at times it's just the opposite. These two dreams were the precursors of the elimination of Bhimaji Patil's illness, and that is a fact. Bhimaji Patil was very much relaxed. He was experiencing the rebirth. Then he steadily went to the Masjid Mai for the Baba's darshan on his own, without taking anybody's help. पाहुनी बाबांचे मुखचंद्रा, पाटीलाचे आनंद समुद्रा, भरते वाट दाटले आनंद मुद्रा, नैना तंद्रा लागली। बाबा का वो मनोहर रूप देखते ही पाटिल बड़े फूले न समाये आनंद से भरे जा रहे हैं और प्रसन्न भाव से, बड़े प्रसन्न चित्त से बाबा के मुख कमल को वो निहारते हैं, देख रहे हैं। और उसमें उनको एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गया बाबा की तरफ, बाबा के दर्शन, और देखते रहे कि बाबा क्या तेरी दया है प्रभु, क्या तेरी लीला है। ये आनंद विभोर होके अष्टभाव जागृत होकर पाटील उनके पास गए। प्रेमाश्रूचे वाट पाट बहाती लोट, पायावरी घाली ठेविले ललाट, वेद शासन हृदय स्फोट, परिणाम स्पष्ट स्पष्ट सुखकारी। और सपनों में मिली हुई वो छड़ी, जो वेद की जो यह है, वो छड़ी की जो सजा है, और छाती पे वो जो राउंड स्टोन जो रगड़ रगड़ के कर रहे थे, ये दोनों भी सुखकारक और उपकारक साबित हुई। दोनों से भी उनकी क्या भाग गई, बीमारी टोटल भाग गई। उन्होंने भीमाजी ने बाबा के चरणों पे अपने मस्तक नवाया, और क्या बोले, नया बर्थ मिला है, जानलेवा बीमारी से पूरे निकल गए हैं। महज एक 15-16 घंटे में। दूसरे दिन आए थे, शाम को उधर जाके बैठ गए, दूसरे दिन सवेरे आ गए, और प्रेमाश्रु बहने लगे, आंख से आंसू बहने लगे भीमाजी पाटिल के। धन्य हो लीला तुम्हारी प्रभु, धन्य हो। Patil was tremendously pleased to watch Baba's delighting appearance and remained stunned for some time, staring at Baba's face. The punishment of cane thrashing and stone grinding experienced of the dream turned out to be beneficent and joyful. Bhimaji put his head on Baba's feet and he was weeping. या उपकारासी उतराई, होवनी मी पामर काई, हे तो अशक्य म्हणून पाई, केवळ डोई ठेवतो। ओ लॉर्ड साई, ये आपने जो किया है, मेरा जो नया जीवन मुझे बख्शा है, उसको मैं आपको कैसे उतराई हो, मैं आपको रिटर्न कैसे करूं, इसका मेरे कैपेसिटी के बाहर है, ना तो मेरी इतनी योग्यता है। बस आपके चरणों में माथा टेकना, नतमस्तक आपके सामने होना, यही मेरे हाथ में है, बाकी कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। एनीची माझी भरपाई, याहुनी अन्य उपाय नाही, अचिंत्य अतर्क हे नवलाई, बाबा साई आपुली। बस यही मेरे हाथ में है बाबा। आपकी जो करनी है, आपको जो आप जो
करते करवाते हो वो हमारे सामान्य आदमी के बुद्धि के आकलन शक्ति ग्रास्पिंग पावर के परे है बाबा। हमारे मन में चित्त में जो आता नहीं है ऐसा अचिंत दान आप देते हो हमें। आपके चरणों में माथा टेकना इतना ही हमारे हाथ में है प्रभु। इसीलिए मैं आपके उपकार से आपने जो मुझे जो माया मुझे जो दया बरसाई है उससे मैं कैसे आपको पीछे कर सकता हूँ कि कैसे रिसिप्रोकेट हो सकता हूँ। तो मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है और कुछ साधन भी नहीं है प्रभु। इतने भाव विभोर हो गए थे वो। Oh Lord Sai, I do not have any capacity to redeem your favors. I can only go to the extent of surrender. Oh Baba, your actions are incognizable and beyond all imaginations. You always grant abundantly in excess of expectation. All that I can do is to place my head at your feet. I wish to redeem your favors. I have no other means at my disposal. ऐसे असो ऐसे ते पवाडे गात पाटील महिनाभर राहिले तेथ पुढे नानाचे उपकार स्मरत कोणी कृतार्थ परतले। इस तरीके से एक बहुत आनंदमय वातावरण में भीमाजी पाटिल शिरडी में 1 महीना रहे। बाबा की लीला सबको बोलते रहे, बाबा के गुणगान सबको बोलते रहे। बाबा ने मुझे जन्म दिया है, बाबा ने मेरा अनक्यूरेबल डिसीज क्योर किया है। बस इसे सब बाबा के पवाड़े गाते, बोले बाबा की स्तुति सुमन गाते थे, बाबा का बारे में अच्छे फ्रेज बोलते थे। और हम वहां ऐसे रहते रहते नाना साहब सादरकर जो इंस्ट्रूमेंटल थे, मीडिया बन गए थे वहां यहाँ शिरडी लाने के लिए। उनके मनोमन में उन्होंने क्या किया, ग्रेटिट्यूड जो भावना है, उपकार की जो भावना है वो उनके उपकार माने, उनके थैंकफुल भावने से कृतार्थ होके भीमाजी पाटिल अपने गांव वापिस गए। So, propagating the greatness of Baba, discoursing on Baba's doing, Bhimaji Patil stayed on there for about a month, thanking Nana Sahib Chandorkar profusely. Patil returned to a with a peaceful mind to his native place. ऐसे थे भक्ति श्रद्धा अन्वित पाटिल आनंद निर्भर चित्त साही attentively. And as I told all of you, that this is the greatest Leela, what I consider about Baba. Because I think he has, it is a rebirth. And as I have told all of you, you see, these things, unless and until you experience, you will not be able to understand Baba. You will understand him in the true sense when you go through such a thing. As far as I am concerned, I have gone through. So therefore, I tell all of you. You see, Baba is a great power, great Shakti. And I personally feel, you see, all whatever Baba did, basically this power of, the rebirthing an individual, this is the greatest of Baba's Leela. And those individuals who experience these things, I think they can only understand this power. And whatever Baba did actually during his lifetime, of course, I am wrong to state this statement. His lifetime is not over. You see, it is continuing. His lifetime is on. Our lifetime will not be that way. But Baba is ever living, ever living. So, and these divine powers, these are all divine powers. And we have to respect these divine powers.
Actually, in fact, you see, some other group has asked me to talk on Sai Leelas. I had talked to them, and that time that subject was Corona, you see. So I expressed my views to people, stating, see, Corona is also a divine power. They were little bit surprised what I am talking. I am talking nonsense. I was sounding to be talking nonsense, but it is not so. It is so that this is also divine power. This divine power is basically to get rid of people. And Sai also himself used to tell people, in fact, he had shown to the people that he has encircled Shirdi with that floor, the safe ground floor. Yeah, Power Kaka is back actually. I think he should continue. Yeah, yeah. Pawar Kaka, you are on mute. Pawar Kaka, you are on mute. Can you hear me? You have to unmute yourself. या ओके हाँ, ऐसे श्रद्धा युक्त भाव से पाटिल बहुत आनंद निर्भर होके, बहुत भाव विभोर होकर और बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शिरडी में हमेशा आने लगे। बाबा को टोटल सरेंडर हो गए और श्रद्धा युक्त भाव से हमेशा बार बार शिरडी में आते रहते थे। The offerings of emotionally devout respect with the stable determination to belong to Sai. In all that Sai wants, the holy expect acknowledgement of his favors. कैसे? क्या चाहिए? दोन हाथ एक माथा, श्रेष्ठैर्य श्रद्धा अनन्विता, अनन्यता न लगे दुजे साई नाथा, एक कृतज्ञता ते भावी। ऐसा शीर चित्त करके, दृढ़ श्रद्धा युक्त होकर, अनन्य भाव से साई बाबा का साई का होकर रहने के सिवाय साई बाबा को अन्य कुछ नहीं चाहिए। साई चरण में हमारा टोटल सरेंडर, टोटल शरण्य रहना और कृतज्ञता व्यक्त करना, यही सिर्फ बाबा को चाहिए। आज हम यहाँ खत्म करते हैं और आज का कंक्लूड करते हैं। वो कुछ इसका भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे ख्याल से, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए बाबा को जो ये एनर्जी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस वो जो है ना, देखिए बाबा के स्टैचू से निकल रहा है, दैट इज आवर ब्लेसिंग्स, दैट इज हिज दया भाव, कारुण्य भाव एंड ब्लेसिंग्स टू आवर सत्संग. टेक इट इन दिस मैनर and let us conclude today. Any questions or any chart or anything, please tell me.